नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइज अप A to Z। तो दोस्तों, हम 2-3 महीने से अपने देश में सुन रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में बैठकर डिक्लेयर करते हैं कि भाई देश में संविधान ख़त्म होने वाला है, देश में डिक्टेटरशिप आ चुकी है और देश डिक्टेटरशिप की ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे देश में डिक्टेटरशिप की एंट्री हो चुकी है। वो कहते हैं कुछ इस देश में राज कर चुके अपने आकाओं के बारे में वो एजेंट बार बार हमें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिनके सिर पैर नहीं होते। तो दोस्तों, उसी के बारे में आज मैं कुछ बताना चाहूँगा। वो कहते हैं कि जो हमारे पहले जो लीडर रह चुके हैं देश में, उनका सारे देश में डंका बजता था, उनके आगे सारी दुनिया झुकती थी और उनके कहने से ही सारी दुनिया में जो भी कार्य होता था वो उनके कहने से ही होता था और सारी दुनिया उनके इशारों पे नाचती थी। तो दोस्तों, आप समझ तो गए होंगे कि मैं किसके बारे में बातें कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं उनको कुछ छोटी छोटी बातों से समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और हमारे देश या हमारे देश से आगे पीछे बहुत सारे ऐसे देश थे जो हमारे साथ ही आज़ाद हुए, लेकिन आज तुम देखोगे कि वो कितनी प्रगति कर रहे हैं, कितने ऊंचे स्तर की उनकी इकोनॉमी हो चुकी है और देश, बहुत सारे देश तो विकसित देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं, लेकिन हमारा देश आज 70 सालों से अपने विकास के लिए जूझ रहा है। क्यों? जब सारी दुनिया में हमारे देश की तूती बोल रही थी, हमारे देश के लीडरों की तूती बोल रही थी, तो फिर हमारे देश की जनता क्या कर रही थी? दोस्तों, वो कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ किया है, उन 70 सालों में हमारे देश के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया था जिससे आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस स्टेज पर है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई उसके विपरीत है। आप सर्च करके देखना, जो देश हमारे साथ आज़ाद हुए वो आज विकसित देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं। जिन देशों की इकोनॉमी हमसे भी नीचे स्तर की थी, वो देश आज बहुत आगे की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जापान जैसा देश जिसके ऊपर 2-2 परमाणु बम फेंके गए, लेकिन आज उसकी स्थिति देखो, कितनी सुदृढ़ स्थिति है। चीन जैसा देश जिसकी पॉपुलेशन हमसे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज देखो वो किस स्तर पे काम करता है। दोस्तों, हमारे देश में जो ये एजेंट जिनकी बातें कर रहे हैं, वो केवल हमें लूटते रहे, हमें खाते रहे और हमारी ये जो दशा है उसके लिए केवल वही जिम्मेदार है। दोस्तों, दुनिया में केवल ऐश करने के लिए केवल वो और उसकी फैमिली ही थे, बाकी सारी दुनिया बहुत बड़े संकट में उलझी हुई थी। दोस्तों, 2 जून की रोटी के लिए हमारे देश की बहुत सारी पॉपुलेशन को बहुत परेशानियों का सामना पड़ रहा था। हमारी इकोनॉमी इतनी नीचे गिरी हुई थी कि उसके बारे में देखने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए हमारे उन नेताओं को फुर्सत नहीं थी और सारे फैसले वो अपने मनमते अनुसार लेते थे। दोस्तों, विदेशों में उनकी तूती बोलती थी और यहाँ पे वो जीरो थे। हर काम, हर योजना अपने तरीके से चलाना, पैसे को भ्रष्टाचारी में लगाना और अपने लिए फ़ायदा करना। दोस्तों, इसीलिए हम आज इस स्तर पे हैं और असली डिटेक्टर तो वो थे, वो और उनकी फैमिली ने ऐसे ऐसे
संविधान में ऐसे ऐसे कानूनों के साथ, संविधान के साथ ऐसा ऐसा खिलवाड़ किया है, घर में बैठ के कानून बनाए गए, ये है डिक्टेटरशिप। देश में इमरजेंसी लगाई गई, ये है डिक्टेटरशिप। पब्लिक को गुमराह करके पब्लिक जेल में डाल दिया गया, ये है डिक्टेटरशिप। हमारे तीसरे स्तंभ मीडिया को लाठी डंडों से पीटकर बुरी दशा कर दी गई, उनको बोलने लायक नहीं छोड़ा गया, ये थी डिक्टेटरशिप। और विपक्ष के हर नेता पे लाठियां बरसाकर उन्हें नजरबंद कर दिया गया, ये है डिक्टेटरशिप। दोस्तों, कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन कहां तक सुनाई जाए, कहां तक कही जाए। लेकिन उनके जो एजेंट हैं वो आज भी उनकी बढ़ चढ़कर प्रशंसा करते हैं। वो आज भी ये सोचते हैं कि उसी फैमिली के सदस्य हमारे देश पर राज करें। क्यों भाई, देश में और सारी जनता और सारी पब्लिक और कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो इस देश को चला सके। लेकिन दोस्तों, उनकी सोच इतनी संकुचित है, वो चाहते हैं कि केवल एक ही फैमिली हमेशा देश पे शासन करे। तो दोस्तों, क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? क्या एक ही फैमिली का अधिकार है हमारे देश पर? क्या हमारे संविधान में सबको बराबर, सबको एक साथ, सबको हर तरीके से समान अधिकार नहीं दिए गए हैं? लेकिन वो ऐसा डालने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा उनके माइंड में वो डिक्टेटरशिप भरी हुई है। वो उसी तरीके से काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसी फैमिली के सदस्य हमारे शासन और प्रशासन में काम करें, जिससे वो डिक्टेटरशिप लगातार चलती रहे, उनको खाने पीने के कोई कमी ना आए, वो भ्रष्टाचार करते रहें। लेकिन दोस्तों, आज ऐसा नहीं चलेगा। आज संविधान के अनुसार, आज जनता के अनुसार सारे कार्य हो रहे हैं, इसीलिए हमारा देश प्रगति की तरफ अग्रसर है और वो उस प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आप सर्च करके देखिए, 20-30 साल पहले लोग, बच्चे कुपोषण से मर रहे थे, हॉस्पिटल नहीं थे, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल विदेशी आक्रांताओं की शिक्षा हमें शिक्षालयों में, हमें स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी। और दोस्तों, किसी भी तरीके की कोई फैसिलिटी किसान के लिए, मजदूर के लिए बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही थी। और हमारा देश और भी नीचे की श्रेणियों में जाने के लिए झुका हुआ था। और ये कहते हैं कि देश का डंका बोल रहा था विश्व में। दोस्तों, वो डंका इन्होंने सपने में देखा होगा और इन्होंने भ्रष्टाचारी का पैसा खाकर, भ्रष्टाचार कर कर और उससे विदेशों में सैर करी हैं। लेकिन उन लोगों से पूछो जो यहाँ गिरती हुई इकोनॉमी में किस तरह अपने बच्चों को पाल रहे थे, अपने बच्चों के साथ रह रहे थे, और लेकिन इनको केवल देश से कोई मतलब नहीं था। तो दोस्तों, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश में आज प्रगति हो रही है उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और उनके बैठे हुए आका विदेशों में वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि भारत जैसा देश जब हमसे आगे निकल जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों, इसी तरह एजेंट आ करके प्रचार करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। आज हमारा देश, शासन प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से प्रगति की ओर चल रहा है। तो मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि उनकी बातों की तरफ ध्यान ना दिया जाए और इसी शासन को, इसी प्रशासन को आगे भी मौका दिया जाए। दोस्तों,
जिस स्पीड से हमारे देश की प्रगति हो रही है और ये शासन प्रशासन जिस तरह जनता के साथ, पब्लिक के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रहा है, तो जल्दी ही हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। और भाई, आपके बोलने पर कोई रोक थोड़े ही है। आप क्या किसी भी आदमी को या किसी भी मीडिया को यहाँ किसी भी विचारक को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है, क्योंकि अब भारत में डिक्टेटरशिप नहीं, संविधान काम करता है और हमारे देश में प्रगति होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।